बनिहाल टाउन से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर नवकूट ठंडीशाह के इलाके में आपके सामने मौजूद हैं। और ये डोलीगाम अपर पंचायत है जो कस्बा बनिहाल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहीं ना कहीं पे इसके साथ में जो है नवकूट, फागऊ, जबड़ी और गीला बस्ती के जो इलाके हैं, बड़ी बड़ी बस्तियां जो है इन पहाड़ों के बीच में जो है, यहाँ पर लोग हजारों की तादाद में आबाद है। सियासी तौर भी जो है बनिहाल के अंदर जो है इस इलाके का एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि जब यहाँ के लोग जो है सियासी उस शऊर को लेकर जब वो बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी भी जो है साल 2023 है, लेकिन लोगों को अभी भी जो है हमने जो ग्राउंड पे देखा कि रोड की फैसिलिटी जो है इन इलाकों तक नहीं है। लोगों से जो है हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। आपका खुशामदीद है, आप बता दीजिए, मैं मुद्दे पर ही आऊँगा। क्या मतलब रोड के बगैर आप क्या क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपका और आपकी तंजीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस गरीब पसमंदा इलाके में तशरीफ़ लाए हैं। हमने आज जो हमारे भाई बुज़ुर्ग नौजवानों ने मशवरा किया, 70 साल से हमें सपना दिखाया गया कि आज कल परसों आपके रोड का काम शुरू होगा। आप बकरा खरीद के रखो, सुबह ज़बह करना है, फिर पार्टी करेंगे, फिर रिबन काटेंगे। कोई भी जो भी पार्टी इक़्तिदार में रही उसने हमें यही सपना दिखाया। तो हमने अब ये मिशन उठाया है कि हम आपके थ्रू मीडिया के माध्यम से एलजी गवर्नमेंट और मोदी जी तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा रोड का मसला जो हल होना चाहिए, वरना हम प्रोटेस्ट पे उतरेंगे, हम नेशनल हाईवे को बंद करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जिसको मर्जी जहां हमें जेलों में ले जाएंगे ले जाने दो। अब हम तंग आ गए हैं क्योंकि जो यहाँ बड़े बड़े लोग हैं वो मार्केट में रहते हैं, उनको बिजनेस भी चलता है, उनको रोड कनेक्टिविटी भी है। और हमारे इलाके में अगर मटेरियल लाना पड़ता है, चाहे बाजरी का एक डंपर हो, ईंट हो, उसका हमें 65,000 वहाँ भरना पड़ता है जहाँ तक रोड है। रोड के बाद में हमें कैरेज लगता है 20-25 हज़ार। गरीब की उतनी ताकत नहीं होती है। और इन जो हमारे 2-3 वार्ड है, जबड़ी है, नवकोट है, खवड़ा है, गीला बस्ती है, यहाँ पे अगर सीपात बनाना पड़ता है ब्लॉक के थ्रू काम में, चाहे नरेगा हो या PRI प्लान हो, 1 लाख रुपए का प्लान अगर हम रखेंगे उसमें 40,000 कम से कम कैरेज और मटेरियल खर्चा आ जाता है। फिर 60,000 बचता है, 20,000 तो चाहे कुछ उधर इधर हो जाता है, फिर बचता है रुपये 40,000। लेबर 20,000 लेती है, 20,000 दाएं बाएं, वो काम भी उधर रहता है। काम गाँव में नहीं होता है इसीलिए कि मटेरियल वक्त पे नहीं पहुँचता है और मकान हमारे भी नहीं बन सकते हैं। और 70 साल से यही कह रहे हैं कि रोड कल बनेगा। ज़्यादा रोड लंबा नहीं है, इस रोड की अपग्रेडेशन करनी है। कहाँ से? दरेबीगाम पुली टू ठंडीशाह 2 किलोमीटर रोड। और आज तक मैंने खुद भी जो सर्वे वाले आए थे, निशाद शालीमार से आए थे, कहाँ से आए थे, और इधर जय साहब भी आए थे, उसके साथ कुछ लीडर भी आए थे, तो 10 बार नाप के लेके उसके बाद फ़ोटो उठाए, मीडिया में दिया। और कल भी हमने वफद SDM साहब से मिलाए थे, उसने भी यकीन दिलाया कि ये रोड आया है। लेकिन हम सुनते हैं आया है, काम तो शुरू नहीं होता है। अब इसके बाद हमारा मुद्दा यही, इसमें काम शुरू होना चाहिए। इस बार मैं खुद मैदान में उतरूंगा, मैं लोगों को जोली फैलाऊंगा कि पैसा मत खाओ, हम अपना लड़का मैदान में उतारेंगे, यहाँ के वोट काटेंगे। हम तो पता है जीतेंगे नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे बनिहाल के MLA को हम हरा सकते हैं या नहीं। चले नाजरीन, कहते हैं कि यूनियन स्ट्रेंथ और पब्लिक में ही जो है वो पावर है। चाहे पॉलिटिकल लीडर जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट द UT जम्मू कश्मीर की, पॉलिटिकल लीडर कितना भी बड़ा हो, जब तक न ऐसे लोगों का समर्थन सपोर्ट हासिल होगा तो वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो बेकार साबित हो सकता है। क्योंकि किसी भी फील्ड में, किसी भी मामले में मैं जो है यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक रौनक और जो डिग्निटी होती है वो पब्लिक की वजह से होती है। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश, अभी आपने व्यू में देखा होगा कि कई खच्चर यहाँ से गुजरे और लोगों का मानना है, और मैंने वर्बली भी जो है कुछ ऐसे लोगों के साथ बात की जिनका मानना है कि जो मटेरियल वो खरीदते हैं, अगर 6,000 या 8,000 में सैंड यानी रेत की गाड़ी यहाँ पहुँचती है, उसके बाद जो है उसका किराया भी जो है तकरीबन 20 से 22,000 जो है यहाँ नवकूट तक होता है। और उसके बाद जो यहाँ से जो कैरेज दूर दराज इलाके में जो लोग यहाँ पर ले जाते हैं जिनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और 25,000 जो है एक सैंड की गाड़ी को पहुँचाने में जो है वहाँ तक लगते हैं। तो ये चीज़ें जब इंसान के जहन में रहती है तो कहीं ना कहीं पे इन लोगों की गुर्बत जो है वो दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि रोड जो है दैट इज कॉल्ड लाइफ लाइन। और एक ही मुद्दा इनको है कि यहाँ पर इनकी रोड कनेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ के मकामी लोगों से बात करें। आप थोड़ा सा आगे आइए, आप मुझे नाम बताइए और बताइए आपका क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद ही देखी आरिफ भाई हालात क्या है हमारी लोगों की, इस रोड की आपकी आंखों के सामने है।
आज तक जो भी यहाँ आए तो सिर्फ हमें वोट लिया, तो बाद में किसी ने यहाँ देखा नहीं। हमारा विकार साहब मिनिस्टर था, कई बार आया यहाँ बैठा हमारी जबड़ी में गिला बस्ती में दूध पिया, तो कई बार उसने बोला कि कोई बात नहीं मैं आपको ये रास्ता क्लियर करके दूंगा, लेकिन दूध का गिलास पिया फिर वापस आया नहीं। वोट लिया तो तुम कौन तो हम कौन, वही लाली पंप हमें दिया चूसने के लिए तो हम भी चूसते रहे। तो इंशाल्लाह आज जो हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है, अच्छा काम चल रहा है, कर रहे हैं काम इंशाल्लाह। सुबह भी हमारी बात हुई थी, हमें आज मीटिंग थी बनाल में, हमारा अशोक साहब जो हमारा बीजेपी का है वो आए थे, हम नहीं जा पाए इसीलिए कि आप लोगों को हमने दावत दी थी यहाँ आने की, आप आए, बेखुद ही जाने आपने सब हालात देखी यहाँ की, इस इलाके की। एक गरीब भाई है यहाँ हमारा, उसने मटीरियल मकान का वहाँ डाला, 65,000 की उसकी गाड़ी ईंटों की वहाँ पहुँची, और खुद विकार साहब एक दिन वहाँ बैठा था, उसने दूध पिया, वहाँ दही पी थी, तो हम गुजरी में उसको जमे भी दूध का वो पी के, और उसने कहा था कि कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो, अगर लाख लगेगा 2 लाख लगेगा, ये रास्ता वहाँ तक मैं क्लियर करके आपको दूँ। उस गरीब मेरे भाई ने 30,000 अपनी जेब से लगा के रास्ता यहाँ से वहाँ तक बनाया। जिस वक्त सही बात है। अब आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा चले आपका अपना व्यू पॉइंट है, आपने कहा कि वकार रसूल वानी यहाँ पे आए, दूध का गिलास पिया, उसके बाद जो है काम नहीं हुआ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये रोड नहीं बना। तो अब आप मुझे बताइए कि बीजेपी की सरकार जो है वो कितने टाइम से चल रही है? इंशाल्लाह बीजेपी की सरकार बहुत सारी टाइम से वो भी चल रही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मसले थे कि यहाँ के जो हमारे लोग थे, हम एक ही साइड जा रहे थे, हम कभी और किसी पार्टी के साथ नहीं गए, हम सारे पूरा जो हमारी पंचायत है विकार रसूल के साथ थे। अब कुछ लोगों को अब समझ आ गई हमें करना क्या है, आगे अपना रास्ता कहाँ ढूंढना, क्या करना है। चलो मैं फिर वापस मुद्दे पे आता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। अगर आप कह रहे हैं कि वकार रसूल वानी ने दूध का गिलास पिया, उसने काम यहाँ पे ये नहीं किया, तो बीजेपी भी जो है 10 साल से इक़्तिदार में है, तो आपको ये भी फिर बोलना पड़ेगा कि क्या बीजेपी जो है इस रोड को बनाने भाई साहब आया था उसके बाद इस रोड की इतनी हलचल हुई, तो नहीं तो ये तो बात खा गए थे। इम्तियाज खांडी साहब हमारा डीडीसी कौंसलर है, वो एक बार इधर आया, एक मौत हो गई थी, उसने भी ये बात बोली कि आप टेंशन मत लो, 10 दिन के अंदर अंदर आप एक बकरा यहाँ रखना, मैं रिबल आके काटूंगा। हमने बकरा लेके रखा भी, खा भी दिया, मगर वो रिबल अभी कटी नहीं। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हम बात करके अपने हाईकमान से तो फौरन तौर इस रोड का मसला हल करवाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद अल्लाह के घर। चल नाज़रीन, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकली जो है ये लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और लोगों को पूरा राइट होता है, लोगों को पूरा हक होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को चुना जाता है, और अगर लोगों के काम होते हैं तो वो उसकी वाहवाही और उसकी अप्रिसिएशन करते हैं। अगर काम नहीं हुआ तो उसमें जो है लोगों को एक पूरा डेमोक्रेटिक राइट है कि वो उसमें जो है बोल सकते हैं कि क्या मतलब इनकी परेशानियाँ। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो ग्राउंड पे हम फील कर रहे हैं कि जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पिछले 10 साल से जो है हम इसको जो है इसी तरह से देख रहे हैं, और ना ही यहाँ पे जो है कांग्रेस के लीडर की सरबराही में जो है इस रोड को जो है यहाँ पर ये काम किया गया है, कनेक्ट नहीं किया गया है पब्लिक से, और ना ही जो बीजेपी का जो टेन्योर है उसमें भी जो है यहाँ पर जो है इस रोड को मुकम्मल नहीं किया गया, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो बनियाल में जो है वो एमएलए कभी मतलब आया नहीं है अगर हम पिछले 10-20 साल की बात करें, और ना ही उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम इस रोड से चलते थे, कैमरामैन आपको ग्राउंड पे यहाँ पे दिखाएगा ये स्ट्रेच, जब हम आते थे तो यहाँ पर बिल्कुल 1 फीट जगह जो है वो चलने के लिए होती थी। जिस तरह से हमारे ये चाचा यहाँ पे है, यानी ये कई मीटर तक जो है यहाँ पर यानी खच्चर भी नहीं चल पाता था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए काम ने थे करो बिया। लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे भी हीरोज होते हैं, उनको हम हीरोज ही कहेंगे, जिनको कि खुदा का खौफ होता है, और जो ये सोचते हैं कि जनाब अगर ये मेरा इलाका है, अगर मैं फाइनेंशियली जो है वो कमज़ोर हूँ, और उसके साथ में जो है मैं यहाँ पे जो है इलाके के लिए कुछ काम करूँ। मैं एक शख्स आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिसने अपने खर्चे पे जो है ये पाथ बनाया है, शायद वो यहाँ पर कहीं मौजूद है, मैं उससे जो है आपको जो है रूबरू करवाने की कोशिश करूँगा कि जिन्होंने यहाँ पर जो है अपने खर्चे से जो है यहाँ पर वो बनाया है। आप जब मस्जिद हमने तामीर की, हमने भी बनाया खुद ही। नहीं, मैं आपके साथ भी बात करूंगा, लेकिन जिस आदमी ने जो है एक बेहतर काम किया है, चले आप ही बता दीजिए। वो कहीं पे मैंने सुना है वो कहीं पे खचरों के साथ है। जी 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 बनो ये वात पे और ना मस्जिद बनो तो यहाँ पर बनो ये वात
तकरीबन 15-20 मन गांव वाल तो बनो वत पता खजर यपर कह वथा शता। लेकिन चलिए एक अच्छी बात है, तभी मैंने यहाँ पे कहा क्योंकि मैं जब पहले चीज़ों को ग्राउंड पे वेरीफाई करता हूँ उसके बाद जो है मैं प्रोग्राम करता हूँ। आंखें बंद करके मैं जो है कभी प्रोग्राम को जो है नहीं चलाता हूँ। फयाज साहब ईमानदारी से बताइए, एक गरीब आदमी इस इलाके का वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी ने कहा जनाब वो खच्चरों के साथ है। मैंने ये सुना है कि जनाब उसने अपने जेब से 20 से 25 हज़ार रुपये जो है खर्च किया है और इस पर काम लगाया, जिस पे इस वक्त इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए। ये कहाँ तक सच है? देखो आरिफ साहब, यहाँ पे पहले से कटिंग थी और आगे कटिंग नहीं हुई है। जहाँ पे खच्चर या इंसान बेचारा नीचे जाएगा बोझ लेके, वहाँ पे उस गरीब आदमी ने जब मटेरियल आई, खच्चर नहीं जा सकता, धक्का लगता तो नीचे जाता आदमी, खच्चर मर जाता। आड़ा बहुत नीचे है, 100 फीट का कोई हाइट है। तो उस गरीब आदमी ने समझा पहले मैं अपने 10-20 हज़ार खर्च करके पहले रास्ता बनाऊंगा जो कि खच्चर यहाँ से चल सकेगा। तो ये सही है। लेकिन जो ये कटिंग हुई है मौलवी रशीद के ज़माने से पहले हुई है। रोड की कटिंग ठंडी छाता की, न कि यहाँ कुछ जगहों पे दीवारें भी बनी है और उसके बाद इसका कोई हल ही नहीं निकला। और मुआवजा भी 80% मतलब लोगों ने लिया है। कुछ लोग हैं जिनके फाइलें पता नहीं किस कारण से नहीं बनी, उनका मुआवजा बकाया है। ये किस साल में जो है जो आपका ये रोड है जो हम नीचे से आते हैं, जो हिंजाल से आते हैं, ये तकरीबन इसको कितने साल हो गए कटिंग किए हुए? कम से कम 1992 में कटिंग हुई है सर। मौलवी रशीद के टाइम में? हाँ, मौलवी रशीद उस वक्त था नहीं, मैं नहीं था अभी। तो 1992-95 में ये कटिंग हुई है। मैंने भी सुना था जब मैं दुनिया में आया था पहले, जब थोड़ा सा 3 साल का पहुंचा, कि कल ये रोड कंप्लीट होगा। यहाँ पे खालिद साहब जो थे हमारे एडवोकेट, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, उसने भी काम किया है आगे। उस वक्त लोग काम करते थे गेती के साथ, मतलब जो हथियार हमारा है जिससे हम खोदते हैं बंगड़न से, तमो सित कर लुको काम, ये मशीन शशीन नहीं लगाई है। लेकिन उसके बाद 2006 में एक बार और इसमें काम शुरू हुआ, जो कि शायद एजाज साहब को काम था। उसने यहाँ पे कटिंग की मशीन के साथ यहाँ एक दीवार भी बनाई थी, वो गिर गई है। तो अब हम यही परेशान हाल है कि जो नया रोड 2015 में 2016-17 में सेंक्शन हुआ वो पूरा मतलब एंड तक मुकम्मल हो गया। चाहे वो कोई भी इलाका है, हमारे सारे इलाके, हम किसी की मुखालफत नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो रोड है 85 से या 92 से 95 से खाली 2 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। तो इसमें कुछ दिन लगेंगे सरकार को। और हमने जो डीडीसी, हमारा डीडीसी काउंसलर है, वो भी इधर आया, लेकिन फाइल उसने बनाई। सही बात जो है, उसने फाइल बनाई और फाइल हमने एक बार लेटर भी देखा तहसीलदार साहब के पास, उसमें लिखा है 2 करोड़ 70 लाख रुपया। लेकिन वो 2 करोड़ 70 लाख रुपया शायद उधर बैंक में रखने के लिए है या काम करने के लिए, वो हमें मालूम, वो खाली बोलने के लिए है। हम चाहते हैं कि इसमें काम हो, मशीनें लगे, लोगों का जो मुश्किलात है उसका अजाला हो जाए, तो हम उनके साथ हैं। जो आप बता दीजिए क्या परेशानी है रोड के बगैर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमको 30 साल से हो गए इस रोड के बारे में जी। बोलते हैं आज कल आएगा रोड, आज कल आएगा रोड, कभी आया नहीं। जितने भी मिनिस्टर यहाँ आए बोला बस कल परसों इस रोड का काम शुरू करेंगे, मगर आज तक रोड का काम शुरू नहीं हुआ। ये हमको बस ये समझो एक ठगा रहे हैं। आजकल हम अपने मकसद के लिए वोट लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ठगा रहे हैं, जिसको हम जिसे आज यहाँ पे ये सब्जार, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, सब्जार यानी सब्ज बाग दिखा रहे हैं। सब्ज बाग दिखा रहे हैं, लालटीन दिखा रहे हैं। एक हिसाब से वोट लेते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। लालटीन दिखा रहे हैं, लालटीन दिखाते हैं। हमने मस्जिद शरीफ बनाई, गाँव वाले ने रास्ता बनाया, यहाँ से हमने खुद 10-20 आदमी आए, यहाँ से खच्चर लिया हमने, वो मटेरियल मस्जिद को पहुँचाए। बच्चों ने हमारे माँ बहनों ने यहाँ से लिया मटेरियल, मस्जिद शरीफ बनाई। कोई गरीब शख्स ये मकान बनाता है, वो मकान बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब यहाँ पे किसी जगह पे जो है मस्जिद शरीफ का लेंटर होता है, कुछ होता है, तो हमारी जो ये माबेन है यहाँ, जो जबड़ी, नवकूट, ठंडी शाह, गीला बस्ती, उसके बाद जो है खौड़ा की जो हमारी जो माबेन है, वो मुबारकबादी के मुस्तहक है। चाहे यहाँ पे कहीं पे दीनी इज्तिमा होता है तो उनकी एक बड़ी पहल रहती है, और कहीं ना कहीं पे जो है वो मुबारकबादी के मुस्तहक है। चाचा मुझे बताओ वनाज क्या मतलब मसला ये चीज़ है कि 30 साल से कह रहे हैं, कांग्रेस ने भी 30 साल से कहा कि हम ये रोड बना के देंगे। फिर कांग्रेस ने लालटीन दिखाया हमें। चलिए लालटीन दिखाया, उसके साथ में मैं पहले आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये खच्चर वगैरह जा रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं कि लोगों की जो है वो परेशानी वो कितनी है आजकल के दौर में, जिसे हम आजकल जो है वो
डिजिटल दौर कहते हैं। ये कोई ज़्यादा दूर बस्ती नहीं है, बानिहाल कस्बा से सिर्फ महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चाचा वन आज कोशिश मंजी, कश्मीरी में नहीं बोल सकते। अच्छा मीना उर्दू में ही बता। तो ये 30 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस रोड का। ये रोड हमारा इधर ठंडी छां जाएगा और इधर जाएगा इसके क्या नाम है इसका नोकूट। तो सबको जितना ये ढलान पड़ता है ना, जितना ये करेज पड़ता है उतने से उतनी मटेरियल नहीं होता है। वो सबसे परेशान ये ज्यादा जबड़ी वाले और नोकूट वाले, क्योंकि बाजार बस्ती अब ठंडी छां के। बिल्कुल, आप गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे गवर्नर साहब है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? उसको गुजारिश करना चाहेंगे ये कि हमारा ये रोड बन जाए जी। तो हम इस रोड में परेशान हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग। चलिए नाज़रीन, लोग काफ़ी परेशान हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। और आप मुझे जनाब अपना तारुफ दीजिए और आप बता दीजिए क्या परेशानी है इस इलाके की। मैं यहाँ इलाके नौकोट का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से मैं इमामत का फ़रीज़ अंजाम दे रहा हूँ जी। बहुत अच्छा। तो 2018 में हमने मस्जिद के बारे में कुछ कमेटी की थी कि ताकि हम मस्जिद की तामीर करें, लेकिन तब से हमारे साथ वादे किए। हमने 3 साल इंतज़ार किया तो रोड का कोई मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने खुद ही मतलब स्टेप लिया, तो तब तमाम जवानों ने, तमाम बच्चियों ने हमारा साथ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मटेरियल, जब आपने देखा वहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है यहाँ से मटेरियल लगी। इसके अलावा आप भी देख सकते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पर आप खुद आए हैं, आप अंदाज़ा करिए कि यहाँ से मटेरियल लेना कितना मुश्किल है। और जितने का मटेरियल आता है उससे मतलब डबल, क्या कहते हैं, यहाँ से गैरेज कोई आप देखो यहाँ हिंजाल का जो है क्या कहते हैं ब्लॉक हिंजाल में, आप वहाँ देखिए कि वहाँ हर गली में सीमेंट है, वहाँ नालियाँ बनी हैं, वहाँ सब कुछ बना हुआ है। लेकिन हमारे इलाके का आप दौरा कीजिए, आप खुदा रहा देखिए कि कोई काम बना हुआ है। वजह क्या है? वजह ये रोड है और ये हमारे सरदर्द बना हुआ है। रही हुकूमतों की बात, देखो हुकूमतों की बस की बात नहीं है, चाहे किसी ने हमें क्या कहा कुछ कहा, अगर उनकी तरह होते उनके बस की होती, उन्होंने कोई ये नहीं चाहता कि मेरी इज्जत पर है या मेरे से ये काम ना हो, लेकिन उनकी बस की बात। हम डायरेक्ट आपकी वसादत से गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, हम गरीब आवाम हैं, कि हमारा इसके बारे में कोई मतलब आगे से स्टेप ले ले तो हमारी परेशानियों को सुने। बस ये हमारी गवर्नर साहब से अपील है। चलिए नाज़रीन, हमारे इस इलाके के इमाम साहब जो है हमारे साथ बात कर रहे हैं, जिनका मानना है कि यहाँ के नौजवान भी मुबारकबादी के मुस्तहिक है। जब कहीं पे काम होता है तो उनसे ही जो है वो काम लिया जा रहा है। और इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि उनकी कॉम्पिटेंसी में ये चीज़ नहीं है, और अगर होती तो शायद जो है इन इलाकों को जो है कनेक्ट किया गया होता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात जो है इमाम साहब ने कही। और जो वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जो है समझना चाहिए कि इतने बड़े लोग जो है इस इलाके के, इतना बड़ा मजमा जो है वो रोड कनेक्ट के बगैर है। सिर्फ 2 किलोमीटर जहाँ पर करोड़ रुपए की जो है जो बात की जाती है ग्राउंड में, वहाँ पर ये एक वसी आबादी है। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब सियासी बिगुल बजता है और जब नताइज सामने आते हैं, तो रामबन के अंदर जहाँ पर काउंटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स की नज़र में जो है गीला बस्ती, नवकोट, जबड़ी, खवड़ा और इसके साथ में जो और इलाके हैं बोरीगाम, और वहाँ पर लोग पॉलिटिकल लीडर ये कहते हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट उस टाइम होते हैं, कि मेरे इलाके को खुलने दो, यानी मेरे इलाके की पेटी को खुलने दो। यानी उन्हें एतमाद होता है कि ये इलाका जो है, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन में जो है सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है यहाँ होती है। और कहीं ना कहीं पे जो पॉलिटिकल लीडर्स लोकल होते हैं उनको इन इलाकों पे जो है एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी जो है अगर हम देखें तो ग्राउंड पे आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर मैं खच्चरों का निज़ाम दिखा रहा हूँ, जो अभी यहाँ से खच्चर गुजर रहे हैं, रोड की हालात है। और इसके साथ में जो है मैं आपको ये बस्ती भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन आपको ये बस्ती दिखा रहे हैं और ये बहुत बहुत बड़ी बस्ती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस सीध में जो है यहाँ से ये बस्ती शुरू होती है। और इस पहाड़ी के पीछे भी जो है, जहाँ ये बर्फीले नज़ारे भी आप कहीं पे अगर आप देख पाएंगे, तो इनके नीचे में जो है जो ठंडी शाह का इलाका है, और वहाँ पर भी जो है एक बड़ी तादाद में जो है आबादी जो है जो लोग हैं वो आबाद है। और कहीं ना कहीं पे लोगों का मानना है कि जनाब आजकल के इस दौर में जो है यहाँ पर हम लोग जो है रोड कनेक्टिविटी के बगैर है और हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ के लोग जो है
इसीलिए जो है वो ज़्यादा गुर्बत के शिकार है। जब आपको एक छोटे से मटेरियल के लिए जो है एक रेत की गाड़ी के लिए जब आपको वो कैरेज भी यहाँ पर ज़्यादा, उसका किराया भी ज़्यादा पड़ता है, और उसके साथ में जहाँ से जो कैरेज वहाँ तक जाता है जो 1-1.5 किलोमीटर का, तो एक रेत की गाड़ी के लिए 25,000 रुपये जो है एक गरीब आदमी को देना पड़ता है। उसके साथ में जो रूरल डेवलपमेंट के काम है, जब कैरेज की बात आती है तो उसमें भी जो है वो चीज़ जो है ग्राउंड पे पूरी जो है वो नहीं लगती है। प्रोग्राम में मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यह गुजारिश है आपसे कि हमारे यहाँ इलाके में आप आए, आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ रोड का मसला है जो कि हमें बहुत ही किल्लत है हर चीज़ की। जबकि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, रेता लेते हैं या बजरी लेते हैं या ईंटें लेते हैं, उस पर जितनी कीमत लगती है उससे ज़्यादा इसके ढुलान के लिए लग जाता है। और यहाँ रास्ता नहीं है, खच्चरों का रास्ता भी नहीं है। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें चारपाई पर उठाकर उसको रोड पर ले जाना पड़ता है, और कोई की जाने यहाँ रास्ते में निकल जाती है। इसलिए मेहरबानी करके सरकार से ये दरख्वास्त है मेरी कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस रोड का मसला हल न हुआ, हम सब के सब औरतों को लेकर, बच्चों को लेकर और माल को लेकर सड़क पर उतरेंगे बानहाल के अंदर, और उस वक़्त रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेहरबानी करके जब वोट का मसला आता है सब के सब आते हैं, ये काम करेंगे, आपको नलका देंगे, आपकी सड़क बनाएंगे, आपको मकान बनाएंगे, आपका सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वोट लिया जाता है फिर कहीं नज़र नहीं आते। इसलिए मेहरबानी करके जो आज की सरकार है इससे मैं गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके 8 दिन से अंदर अंदर इस चीज़ का मसला हल किया जाए ताकि गरीब आवाम को कुछ न कुछ राहत हो जाए। तो चलिए नाज़रीन, मैं नावकूट और यहाँ पर जो ठंडीशाह का इलाका है यहाँ पर मौजूद है। मुतअद्दिद लोगों से बात की, लेकिन लोगों की यहाँ पर एक ही शिकायत है और एक ही डिमांड भी है कि यहाँ पर जो इनका 2 किलोमीटर का जो सिटज है, नावकूट, जबड़ी, फागो, गीला बस्ती, ठंडीशाह के इलाके में जो है हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आबाद है। और इनका मानना है, और इन्हें जो है जमकर यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को भी जो है तनकीद का निशाना बनाया। इनका मानना है कि यहाँ पर वक्त पर आते हैं और लोगों को बहलाने की यहाँ पर बात की जाती है इनके मुताबिक। उसके बाद जो है यहाँ पर बकरा हलाल करने की कोशिश की जाती है, इनाग्रेशन करने की भी बात कही जाती है, लेकिन ना इसकी इनाग्रेशन हो गई और ना ही लोगों को जो है अभी इस सड़क के साथ जो है इस बड़ी बस्तियों को जो है वो जोड़ा गया। और इनका कहीं ना कहीं पे मानना है कि 10 दिन का इन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि यहाँ पर अगर इनकी डिमांड को पूरा न किया गया, इस स्ट्रेच को जो है यहाँ पर काम न लगाया गया, तो ये अपने बीवी बच्चों के हमरा जो है और माल मवेशी के हमरा जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे। और उसके बाद जो है वो इंतजामिया के ऊपर जिम्मेदारी होगी, जो इनका मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये इलाका जो है पॉलिटिकली जो है बहुत अवेयर है और यहाँ पर जो है सियासी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग यहाँ पे नाराज़ है, जिनका मानना है कि कम से कम जो है इनके ऊपर जो है तरस खाया जाए। और कहीं ना कहीं पे यहाँ जो ये इलाका है इसलिए ज़्यादा पसमानदा दिन ब दिन हो रहा है, क्योंकि जब हम रोड कनेक्टिविटी इलाकों की बात करते हैं जहाँ पर एक अमीर आदमी जो है या मिडिल क्लास आदमी जब कहीं पे उसको अपना मकान तामीर करना होता है तो उसको जो है इनके मुकाबले में जो है सिर्फ कम मतलब जो है मार्जिन में जो है वो मटेरियल घर पहुँचता है। और ये इलाका पहले ही गुर्बत का शिकार होने के साथ में जो है यहाँ के लोगों को जो है रेत की गाड़ी में सिर्फ किराया भी डबल पड़ता है, उसके साथ में जो कैरेज है वो 25,000 तक जो है घर तक पहुंचाने में एक रेत की गाड़ी को लगता है, या इस तरह से ईंट की जो एक गाड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं पे इससे इनकी गुर्बत में और इजाफा होता है। और इसीलिए इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और डिप्टी कमिश्नर रामबन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि नावकूट, जबड़ी, खौड़ा और इसके साथ में जो ठंडीशाह के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, ये अपर डोलीगाम पंचायत है, यहाँ पर इनका मानना है कि इनकी डिमांड को पूरा किया जाए ताकि यहाँ के बच्चे भी जो है तालीमी मयार और बाकी खुशहाली के उन फैक्ट्स को लेकर जो है यहाँ पर एक बेहतरी जो है इन इलाकों में देखने को मिले। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।